हेलो फ्रेंड्स, मैं निगमानंद साहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्वांट बिजनेस साइकिल फंड का एनएफओ के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसका एनएफओ 12 मई से लेकर 25 मई तक ओपन रहेगा। क्वांट म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, ये बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। कुछ फंड इसका जो है लगभग 60% के आसपास भी रिटर्न मिला है पिछले 3 साल में, और ये फंड हाउस बहुत अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। तो आइए डिटेल में जानते हैं इस एनएफओ के बारे में। इससे पहले हम कौन से ये जो 3 फंड्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर 3 साल की बात करें, क्वांट स्मॉल कैप ने लगभग 63% का रिटर्न दिया है, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर ने 53.9 और क्वांट टैक्स प्लान ने 43.9% का रिटर्न दिया है। क्वांट म्यूचुअल फंड का AUM साइज़ की बात करें 23,000 करोड़ का और फोलियो 20 लाख का है। और 4 फेजेस की अगर बात करें, बिजनेस साइकिल 4 फेजेस पे चलती है। एक तो एक्सपेंशन फेज होता है जहाँ पे राइज होता है, ग्रोथ पिक फेज वहाँ पे टॉप पे पहुँचता है, स्टेबल ग्रोथ देखने को मिलता है। कंट्रैक्शन में स्लोइंग फेज होता है, स्लो ग्रोथ होता है, और स्लम्प में पूरा स्लो हो जाता है बिजनेस। बिजनेस साइकिल का डिफरेंट फंक्शन होता है, जैसे कि डिपेंड करता है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी हो गया। उसके बाद जैसे कंट्री का इंटरनल फैक्टर होता है, जैसे GDP, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्वांट म्यूचुअल फंड बिजनेस साइकिल को आइडेंटिफाई करने के लिए मनी फ्लो एनालिसिस को फॉलो करता है, और साथ ही साथ परसेप्शन एनालिसिस भी करता है। इसमें से ये डिसाइड होता है, ये चूज़ किया जा सकता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जैसे कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट को यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और इसमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि रिस्क एपिटाइट, लिक्विडिटी, और कौन सा एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा सेक्टर में, कौन सा स्टॉक में। क्वांट बिजनेस साइकिल फंड की पोजीशन की बात करें, ये फंड का ऑब्जेक्टिव रहेगा टू बेनिफिट द इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस। जो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस होता है, सिक्लिकलिटी ऑफ सेक्टर, क्योंकि सेक्टर या स्टॉक्स वो सिक्लिकल मूवमेंट होता है, उसके ऊपर ये फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड किया जाएगा। जो लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है, क्योंकि एक थेमेटिक फंड है, सेक्टोरल फंड है, तो इसीलिए रिस्क भी हो सकता है। बिजनेस साइकिल की बिजनेस साइकिल फंड की अगर बात करें, तो इसमें VLRT मॉडल एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बिजनेस साइकिल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डायनेमिक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, डायनेमिक रहेगा, और स्कीम डिलीवर करने वाला है सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। ये डायनेमिकली मैनेज पोर्टफोलियो रहेगा। एमर्जिंग अपॉर्चुनिटी जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस रहेगा, पहले ग्लोबल रिस्क एपिटाइट को नज़र में रखते हुए लिक्विडिटी, ये सारा चीज़ देखने के बाद फिर रिस्क जो है, इंडियन रिस्क एपिटाइट देखना जाएगा, फिर उसके बाद पर्टिकुलर सेक्टर में, फिर उसके बाद स्पेसिफिक स्टॉक को सिलेक्शन करके इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये पहले ग्लोबल रिसर्च करेगा, फिर इंडिया का रिसर्च करेगा, इंडिया का इकोनॉमी क्या है, किस डायरेक्शन जाने वाला है, उस हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है, यानी VLRT मॉडल फॉलो करने वाला है। VLRT फ्रेमवर्क एक्चुअली होता क्या है, इसमें वैल्यूएशन मॉडल देखा जाता है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस नहीं देखा जाता है, वैल्यू देखा जाता है। इसके बाद रिस्क एपिटाइट, उसके बाद जो है लिक्विडिटी देखा जाता है, और साथ ही साथ आपका टाइम देखा जाता है। ये 4 मॉडल, जैसे कि मैंने बताया, VLRT मॉडल हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने वाला है। डिफरेंस बिटवीन प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, वैल्यूएशन की बात करें, प्राइस और वैल्यू के अंदर डिफरेंस जानना जरूरी होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग किया जाता है, लिक्विडिटी, मनी फ्लो को समझना जरूरी है, और रिस्क भी देखना चाहिए, और टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए। इसका फंड मैनेजर जो है, मनी मैनेजर्स मिस्टर संदीप टंडन है, मेन फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है। इनके साथ 3 फंड मैनेजर भी इनको सपोर्ट करेंगे। और जहाँ तक संदीप टंडन जी का सवाल है, उनका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, इन्होंने ग्लोबल एक्सपोर्ट के हिसाब से कई कंपनियों में काम किया है, साथ ही साथ ICICI सिक्योरिटीज़ वगैरह में भी काम किया है। इनको सपोर्ट करने के लिए मिस्टर अंकित पांडे हैं, जो कि मनी मैनेजर है, संजीव शर्मा है, उसके बाद बासव सिंह सहगल जो है
इनको सपोर्ट करेंगे। स्कीम डिटेल की बात करें, एनएफओ पीरियड 12 मई से लेकर 25 मई तक अपन रहेगा। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय फोकसिंग द राइडिंग बिजनेस साइकिल को राइड करके ये इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। बेंचमार्क जो है NSE 500 ट्राई, ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम रहेगा जो बिजनेस साइकिल थीम को फॉलो करने वाला है। इसमें ग्रोथ डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों रहेगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 लॉप्सॉ में, और इसका फंड मैनेजर मिस्टर संदीप टंडन है, और एडिशनल परचेज 1000 रुपये सिर्फ 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। रिस्कोमीटर की बात करें, प्रोडक्ट सुइटेबल है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए। ये इक्विटी स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है प्रीडोमिनेटली इंडियन मार्केट, राइडिंग द बेनिफिट ऑफ बिजनेस साइकिल थीम। आपको मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।